जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार। मैं माँ का एक छोटा सा सेवक आप सबका स्वागत करता हूँ। और आज का विषय कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं, या उनके कार्य पूरे क्यों नहीं होते, उनके मन की इच्छा पूरी क्यों नहीं होती, उनकी जल्दी से सुनवाई क्यों नहीं होती, या उनके इष्ट उनकी सुनने में इतना समय क्यों लगाते हैं। आशा करता हूँ इस तरह की जानकारी जो आप सबके लिए सहज रूप से अपने अनुभव से मैं आपके साथ में लेकर जो आया हूँ वो आपके लिए लाभप्रद होगी। आप सबसे निवेदन है, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी मैं आप तक साझा कर सकूं अपने अनुभव से, और आप सबके बीच में रहते हुए जो भी ज्ञान मुझे मिला है अपने गुरुओं से उसके माध्यम से। देखिए मित्रों, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ जो लोग करते हैं उन लोगों के साथ में बहुत सी चीज़ें नकारात्मक और सकारात्मक रूप से होने लगती हैं। हम सब कहीं ना कहीं इस स्थिति से, जो लोग भी पूजा पाठ में ज़्यादा समय देते हैं वो सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे या करे हैं, या हो सकता है कि इस तरह के अनुभव उन्हें मिल रहे हों। जो लोग सच्चे मन से, सहज भाव से किसी भी अपने इष्ट की पूजा पाठ करते हैं और उन्हीं के ध्यान में रहते हैं, उन्हीं का नाम लेकर अगर आगे चलते हैं और उन्हीं में रमे रहते हैं, इसको इस तरह से कहा जाए, और उन्हें अनुभव भी प्राप्त होते हैं, उसके बावजूद भी वो लोग दुखी रहते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें अपने परिवार के माध्यम से भी इस तरह के परिवार हुआ या मित्र हुए, रिश्तेदार हुए, इन सब के माध्यम से भी इस तरह की बातें सुनने मिलती हैं कि तुमने बहुत पूजा पाठ की लेकिन तुमने क्या पाया। देखिए, इसमें समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हम किस स्थिति में हैं। ज़्यादा पूजा पाठ करना हमारी अपनी एक इच्छा नहीं होती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ शुरुआत में इच्छा से रहती है, लेकिन भगवत कृपा आप पर, या यदि आप उस तरह की पूजा पाठ को कर रहे हैं, ये आपके अपने चाहने से नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं आपके इष्ट ही आपको रास्ता दिखाते हैं, उसी से संभव होता है। लेकिन हम इस चीज़ को इस दूसरे नज़रिए से भी समझें कि हम लोग सब गृहस्थ हैं। जो लोग सन्यासी होते हैं, जो लोग अपने घर को त्याग चुके हैं, अकेले पूजा पाठ करते हैं, अकेले ध्यान करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्थिति नहीं रह जाती। आवश्यकताएं या अपेक्षाएं किसके लिए बढ़ती हैं? उन लोगों के लिए जो लोग गृहस्थ होते हैं। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करना एक गृहस्थ के लिए एक तरह से खतरनाक भी होता है, यदि वो बिना गुरुओं के चल रहा है तो, यदि वो बिना ज्ञान के चल रहा है तो। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मैक्सिमम समय तो पूजा पाठ में या ध्यान में चला जाता है। अब वो अगर अपनी जो एक दैनिक दिनचर्या, जो अपनी एक गृहस्थी की जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो तो पूरी नहीं कर पाता। उसकी अपेक्षाएं तो वो पूरी कर नहीं पाता है, उसकी ज़रूरतों को तो वो पूरा कर नहीं पाता, क्योंकि ध्यान ही उस तरफ नहीं होता है। इस जगह पे एक इसको दूसरे तरीके भी समझिए कि जिस समय आपका एक एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने से एनर्जी लेवल बढ़ता है, जो कि स्वाभाविक है। जब वो एनर्जी लेवल आपकी बढ़ता है तब आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उस ऊर्जा को पचाना सबके लिए इतना सहज नहीं होता है। वहीं पे आवश्यकता होती है कि आपको आपके गुरु की आवश्यकता होती है। हमको करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए, ये मैं आज आपसे साझा करता हूं। देखिए, कोई बुराई नहीं है कि आप पूजा में या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिजी हैं या उसमें लिप्त रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं जो आपके कुल की परंपराएं हैं, जो उनके नियम हैं, उनकी मर्यादाएं हैं, उनको, और जो आपके कुल देवी देवता जो पूजित हैं, उनको पूजना आपके लिए बहुत अति आवश्यक हो जाता है। हम लोग गलती यही करते हैं,
हम किसी एक इष्ट की तरफ मुड़ जाते हैं, लेकिन बाकी की जो परंपराएं उसको हम छोड़ देते हैं, जो कि हमारे लिए एक गृहस्थी जीवन चलाने के लिए अति आवश्यक होती है। यही गलती हमारे को हमारे जो एक गृहस्थी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा नहीं होने देती। साथ ही साथ यदि आपके गुरु नहीं हैं तो उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में ले जाना, ताकि आपका एक मतलब आपका स्व कल्याण, मतलब जो कहा जाता है कि हमारे अपने निजी हित के लिए जो कल्याण हमारा हो सके, वो सब कुछ संभव हो सके, क्योंकि उसके लिए माध्यम आपके गुरु आपके साथ हो जाएंगे। सो जो लोग भी बहुत ज्यादा समस्याओं को फेस कर रहे हैं या इस तरह की स्थिति जिस किसी के साथ बन रही है, उसको ये चीज समझनी चाहिए। आपको अपने पूजा पाठ के साथ साथ में आपके जो कुल परंपरा की जो शक्तियां हैं या जो लोक शक्तियां हैं जो आपके आसपास में उपस्थित हैं, उन्हें आपको साथ में पूजना चाहिए, ये स्थिति से बचने के लिए। क्योंकि हम सब गृहस्थ हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, बस थोड़ा सा नियम बदल दीजिए, उसको मिला के चलिए, देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। आपको अनुभव भी होंगे, आपको अपने भौतिक जो सुख हैं वो भी प्राप्त होंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और इसी समय यदि संभव हो सके तो अपने गुरुओं का मार्ग, यदि आपके इष्ट की आप पे कृपा है और आपको अगर आपके गुरु मिल चुके हैं तो आप आगे बढ़ते चले जाइए। यही तरीका है, इसी माध्यम से निकला जा सकता है। अपने आप को परेशान करना या दूसरों की सुनना या दूसरों की सुन के दुखी होना, इस सब को छोड़िए, आगे बढ़िए, इस भौतिक जीवन के सुख को भी भोगिए, गृहस्थ में भी रहिए और इसी तरीके से अपने इष्ट की कृपा को भी प्राप्त करते चलिए। ये सबसे उचित माध्यम होता है अपना एक सही जीवन निर्वाह करने का, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का और गृहस्थ में रहते हुए अपने इष्ट की कृपा प्राप्ति का, उसकी भक्ति का, यही सबसे अच्छा माध्यम होता है। आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इसी तरह की सहज जानकारी मैं आप तक में साझा कर सकूं। आप सबसे निवेदन है कि गुरु कृपा काली बाड़ी दरबार के माध्यम से ऑनलाइन पूछा भी दी जा रही है और यहाँ पे जो संभव प्रयास है भगवत कृपा से उसको किया जाता है, ताकि सबका कल्याण हो सके, किसी के भी जो रुके हुए कार्य हैं वो पूरे हो सकें। सो इसी चैनल पे मेरा ये जो नंबर है, इसी में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक के माध्यम से ऑनलाइन पूछा के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके थोड़े से नियम हैं, उनको समझ के चलिए, आगे बढ़िए। जय महाकाली, हर हर महादेव।